Good morning students. Today I will discuss with you common size income statement. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ common size income statement ਦਾ मीनिंग ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ numerical questions ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना क्वेश्चन देख लेना तो जो तुहानूं इस दे नाल लगेगा वो क्वेश्चन तुसीं नाल दी नाल सॉल्व करी जाओ तो मैं तुहानूं कंसैप्ट दसी जावांगी। तो इस दे तुहानूं की होगा सेल्स होणगियां एक्सपेंसिस होणगे सैलिंग एक्सपेंसिस होगा इंटरस्ट होगा तो नैट प्रॉफिट होगा बस अमाउंट तो ईयर चेंज होणगे तुहाडी बुक दे विच। जे फिर भी ना समझ आए तो मैंने दोबारा पूछ लियो। तो फस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं इत्थे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो देखो अपने को GP नूं कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की हुंदा है सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू GP। क्योंकि जो आप GP करते होंगे ग्रॉस प्रॉफिट करते होंगे तो आप की करते होंगे सेल्स के विच जे कोई कॉस्ट वगैरह का परसेंटेज दिता हुआ होंगे तो आप परसेंटेज नूं कैलकुलेट करके माइनस करके GP कढ़ लैंदे। बट जे हुण अपने को डायरैक्ट दे रखियां ने सेल्स ते COGS तो आप इन्हां नूं माइनस करके GP कढ़ लैंदे। तो सब तो पहले अपने को है डाटा दिता है 2 ईयर्स का 500 325 ये अपने को दित्तियां हुई ने सेल्स दित्तियां हुई ने। सेल्स अपने को 500 रुपीज़ दियां ने ये अपने COGS माइनस किया 325 का तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 175। बट ये की आया ग्रॉस प्रॉफिट आया अपन की चाहिए नैट प्रॉफिट चाहिए। तो जे आप गल करिए नैट प्रॉफिट की तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट तो नैट प्रॉफिट तक जाने के लिए की चाहिए होंगे जिन्ने भी सारे एडजस्टमेंट के एक्सपेंसिस ने कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कोई ऑफिस का एक्सपेंस है कोई इनकम टैक्स है इंटरस्ट है किसी भी तरह का एक्सपेंस है आप उसमें की करते होंगे ग्रॉस प्रॉफिट के विचों डिडक्ट करते होंगे माइनस करते होंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने को आ गया 175 का। बट आप की करांगे ये हुण ऑफिस एक्सपेंसिस हो गए सैलिंग एक्सपेंसिस हो गए इन्हों कर देवांगे आप माइनस 20 ते 30 रुपीज़ के किन्ने हो गए अपने को 50 रुपीज़ हो गए। तो 175 के विचों 50 गए कि पिछे किन्ने रह गए अपने को 125 ये तो अपने को आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट हुण कुछ मिसलेनियस इनकम्स होणगियां ते इन्हों अपने की करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस करके फिर अपन चाहिए नैट प्रॉफिट। तो आप देख लवांगे भी ये किहड़े एक्सपेंसिस ने अपने को सैलिंग एक्सपेंसिस हो गए इंटरस्ट दिता हुआ तुहाडे कोले 400 रुपीज़ का तो नैक्सट दे कितना दिता होया 610 का। तो आप इनू माइनस करके की कढ़ लवांगे इंटरस्ट कढ़ लवांगे 25 रुपीज़ का क्योंकि तुहानूं दिता होया इंटरस्ट 25 रुपीज़ दैन 400 120 अगे टोटल किया होया। तो इंटरस्ट 25 है इसनूं की करोगे माइनस करोगे तो नैट प्रॉफिट आ गया। इन्ना का देखो सिंपल कैलकुलेशन सी। जे हुण तुहानूं कुछ समझ नहीं आना तो परसेंटेज नहीं समझ आई हुण ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन सीगियां। तो परसेंटेज किवें कैलकुलेट करनी है सब तो पहले तो जिहड़े तुहाडे कोल टोटल सेल्स नेगियां सारे दे सारे डाटे नूं टोटल सेल्स दे नाल डिवाइड करना है। जिवें देखो मेरी बुक दे विच की है सेल्स दित्तियां होई ने COGS है तो GP है। तो मैं की किया मेरे को सेल्स हैगी 500 की तुहाडी बुक दे विच जिन्नी भी होगी उन्होंने नोट कर लियो नोटबुक के उपर भी इन्ने की सेल्स है। तो सेल्स तो बाद है अपने को COGS। तो तुसीं की करना है COGS की अमाउंट नूं तुसीं टोटल सेल्स नाल डिवाइड करके इंटू 100 कर देना। किवें मेरी बुक दे विच देखो सेल्स हैगी 500 की COGS है 325 का। तो मैं की किया 325 अपॉन 500 इंटू 100 कर दिता। तो मेरे को कितना आ गया सब तो पहले देखो मैं फस्ट ईयर था 500 अपॉन 500 रखा तो 100 ही होंगे टोटल फस्ट ईयर था। सैकेंड ईयर का मैं की किया 325 अपॉन 500 इंटू 100 मैं करके भी दिखा दी थोनों। ये देखो मैं किस तरह कर रही हूँ मैं कहा भी 500 फस्ट ईयर में तो इस तरह रख लेना तुसी। फिर मैं कह रही हाँ कि 325 है जोड़ा तुसी उन्होंने 500 के नाल डिवाइड करके इंटू 100 कर देना। नैक्सट 175 अपॉन 500 कर देना तो डाटा आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो टोटल हो गया। फिर 175 अपॉन 500 कर देना मीनस की है तुसी सेल्स नाल डिवाइड करना है ਜਦੋਂ तक तुहाडे कोल की है GP है GP तक करना है 500 नाल अगे नहीं करना है। अगे अपने की करना है हुण अगे अपने को है ने ऑफिस एक्सपेंसिस सैलिंग एक्सपेंसिस ते टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 20 30 ते टोटल है 50। इसका की करना है तुसी 20 अपॉन 50
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਓਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 20/50 ਇੰਟੂ 100 30/50 ਇੰਟੂ 100 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 20/50 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 50 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 20 ਇੰਟੂ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 40 ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਤਾਂ 20/50 30/50 50/50 10 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 125 ਤੇ 20 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 125/500 ਇੰਟੂ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 20/500 ਇੰਟੂ 100 145/500 ਇੰਟੂ 100 25/500 ਇੰਟੂ 100 120/500 ਇੰਟੂ 100 ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।